हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विराट आईएएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो प्री और मेंस को लेकर बड़ी दुविधा में हैं। अगर मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करेंगे तो प्री भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। 26 में 2024 में प्रीलिम्स है, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हैं। ऑल्दो मेंस 20 सितंबर को है, अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए 9 सितंबर बहुत ज़्यादा है तो ये आपका भ्रम है, बिकॉज 9 मंथ्स बहुत कम होता है और आपकी रणनीति युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो हर समय दिमाग में रखने हैं, लाइक आपको यूपीएससी सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, टॉपिक सब टॉपिक्स ये सब। इसका लाभ ये होगा कि आप जब भी कोई नोट्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि सिलेबस किस टॉपिक और सब टॉपिक से रिलेट करता है। इसके लिए यूपीएससी सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो आप अपनी स्टडी टेबल पर पेस्ट कर लें और बार बार उसको देखते रहें। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हर बार आपको पीवाईक्यू देखना है और पढ़ने के बाद भी पीवाईक्यू देखना है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं, बिना शॉर्ट नोट बनाए आप रिवाइज नहीं कर सकते, सो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। और जो मेंस होता है तो जीएस के चारों पेपर कॉन्टिन्यूसली होते हैं, रिवाइज करने का समय ही नहीं मिलता, तो कम समय में चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब आप बुक लिस्ट देख लीजिए। हिस्ट्री के लिए देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट सोर्स है, लेकिन कहानी तभी समझ में आएगी जब आपके पास क्लास नोट्स और क्लास की रहेगी। तो विराट एकेडमी के क्लास नोट्स आप देख सकते हैं ताकि पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाए, जिससे स्पेक्ट्रम पढ़ना आपके लिए इजी हो जाए। एंशिएंट और मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड है 11th क्लास की। आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत सारे लोग नितिन सिंघानिया यूज करते हैं, लेकिन 11th की फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है उससे काम हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एबीपी चैनल का प्रधानमंत्री सीरियल प्लस 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव, बहुत अच्छी बुक है। पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स ए मस्ट रीड बुक। गवर्नेंस के लिए विराट एकेडमी के क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में अमित सर के क्लास नोट्स कोचिंग के प्लस 11th की एनसीईआरटी प्लस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इकोनॉमी में क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी प्लस संजीव वर्मा सर की बुक। देयर इज नो नीड टू गो टू श्री राम आईएएस और नितिन सिंघानिया इकोनॉमी एटसेट्रा, ये सब बेकार है। आप केवल इतना कर लीजिए और करंट अफेयर्स इसके साथ एड ऑन कर लीजिए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस, जिससे बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है। देखिए शंकर आईएएस पूरी नहीं पढ़नी, हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि शंकर आईएएस से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से स्किप करने हैं। साथ ही एनवायरमेंट और इकोलॉजी मोस्टली करंट रिलेटेड रहता है, तो अगर हम करंट अपडेट रखते हैं, करंट पढ़ते हैं, तो एनवायरमेंट का करंट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 6 पर आता है एथिक्स। एथिक्स में देखिए डीके बालाजी सर की बुक बहुत अच्छी है और केस स्टडीज के लिए अतुल गर्ग सर की बुक बहुत अच्छी है। सोसाइटी में 12th की एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी है उससे बेसिक क्लियर होगा और मेनली जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। हमारी एकेडमी के क्लास नोट्स, उससे सोसाइटी और सोशल इश्यूज दोनों कवर हो जाएगा प्लस करंट अफेयर्स। आईआर पूरा करंट से आता है, प्री और मेन दोनों कवर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी करंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करंट से। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए योजना मैगजीन के कुछ सेलेक्टेड इश्यूज और आर्टिकल्स गो थ्रू होना है हमें। राज्यसभा की जो डिबेट्स हैं वो देखना है, इससे ओपिनियन बनता है। एग्जामिनर देखो ये सोचकर कॉपी चेक करता है कि मैं एक भविष्य के ब्यूरोक्रेट की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो हम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं और ये सारे ओपिनियन हमें राज्यसभा की डिबेट से मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है 3 इयर्स एजेंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और इससे बहुत सारे टॉपिक हमारे सिलेबस के कवर होते हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं उनसे आप एक बहुत ही पतला सा महीन सा नोट्स तैयार कर लें। देखो नोट्स आपको शॉर्ट ही बनाना है वरना बुक बन जाएगी और लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, सो बी शॉर्ट इन योर नोट्स मेकिंग। टेंटेटिव शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखो 1 महीने में तो सारी एनसीईआरटी कवर कर लें, प्लस करंट अफेयर्स कवर हो जाएं, प्लस ऑप्शनल आपको लगातार चलाए रखना है। अगले महीने में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस ऑप्शनल प्लस पॉलिटी। अगले 1 महीने में ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस ऑप्शनल। अगले 1 महीने में सोसाइटी का नोट्स बनाएं प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी कवर करें और अगले 1 महीने में एथिक्स प्लस 1 ऐसे पर वीक लिखना है प्लस ऑप्शनल लेके चलते रहना है। नवंबर तक देखो आपका ऑप्शनल एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए और दिसंबर में आप ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दें। प्लान ऐसा हो कि मई से पहले लिखने वाला सारा काम पूरा हो जाए ताकि लिखने वाली चीज़ों के हम हैबिचुअल हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं।
मतलब दिसंबर में अगर आपका पूरा ऑप्शनल भी कंप्लीट ना हो तो एटलीस्ट 75 से 80% तो कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में देखो बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए दिसंबर में जो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है वो, और उसके साथ साथ रिवीजन भी आप करते रहिए। साथ ही दिसंबर में वो सब्जेक्ट करने हैं जो हम कंप्लीट ना कर पाए हों, लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी, साइंस, ज्योग्राफी एटसेट्रा, इन सब को दिसंबर तक कंप्लीट करना है। अब बचा देखो जनवरी का महीना, तो देखो जनवरी के महीने में 2-3 चीजें करनी है। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, और मेंस की टेस्ट सीरीज और एससी की टेस्ट सीरीज, अगर हो सके तो 1-2 ऑप्शनल के टेस्ट भी दे देना, लेकिन बेहतर यही होगा कि ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल दिसंबर में दीजिए। अगर जनवरी में टेस्ट सीरीज देंगे ऑप्शनल की तो बर्डन बहुत आ जाएगा। एक महीना फरवरी में जैसे हम एंटर होंगे तो फरवरी में देखो प्री पर फोकस करना शुरू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे प्लस एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। फरवरी से मई तक केवल प्री पर फोकस करना है। जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल में 50-50 का या 50-40 का रेशो आप रख लें, और 10% जो टाइम आप डिवोट करें वो रिवीजन पर फोकस डालें। अब डिस्कस करेंगे देखो शंकर आईएएस में क्या पढ़ना है। देखो शंकर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, चैप्टर 2 है फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, इनको पढ़ना है। चैप्टर 4 में है एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको रीड करना है। चैप्टर 5 में है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में केवल स्मॉग पढ़ें प्लस फ्लाई ऐश प्लस बायोरेमिडिएशन, ये सब पढ़ना है। केवल बेसिक्स पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है वो याद करने हैं, बॉक्स देख लीजिए साइड में। चैप्टर 6 है इसका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है, कंबशन प्लस म्यूरेशन प्लस पायरोसिस प्लस फ्यूल सेल्स। सिर्फ शुरू की 2-4 लाइनें पढ़नी है, यानी केवल बेसिक्स पढ़ना है, बुनियादी बातें। चैप्टर नंबर 8 है इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, ये भी वो सेलेक्टेड पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिसीज रिक्वायरिंग EIA एंड इट्स प्रोसेस, पूरा नहीं, केवल स्टार्टिंग का। इसी तरह ESP, एनवायरमेंट सप्लीमेंट प्लान, इसका केवल बॉक्स देखना है कि क्या ST होने का क्राइटेरिया है, केवल शुरू की 2-4 लाइनें, बेसिक आइडिया, पूरा नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 है शेड्यूल्स एनिमल्स ऑफ WPA 1972, सेलेक्टेड पढ़ेंगे, केवल पहला पन्ना पढ़ेंगे, इसमें शेड्यूल्स लिखे हैं, आगे की जो टेबल्स बनी है उसे नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 14 में है मैराइन ऑर्गेनिज्म, केवल सेलेक्टेड देखना इसको भी। प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, सी ग्रेस है, इसके लास्ट के 2 पॉइंट्स केवल। चैप्टर 15 में आता है प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। चैप्टर 17 में क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। चैप्टर 20 में रेमेडिएशन पढ़ना है। चैप्टर 26 पढ़ना है। चैप्टर 23 में है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ना है। चैप्टर 25 में एक्ट्स एंड पॉलिसीज। अब ये जो एक्ट एंड पॉलिसीज है इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पढ़ेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 वाला, और NGT, केवल ये पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर 27 एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रीड करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 28। ये चैप्टर देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन। अपेंडिक्स में रैमसर वेटलैंड साइट इन इंडिया प्लस टाइगर रिजर्व्स प्लस बायोस्फीयर रिजर्व्स, और जो लिस्ट है इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को की, और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं इसको गो थ्रू होंगे। इससे ज्यादा शंकर से कुछ भी नहीं पढ़ना। बाकी सब हमारी एकेडमी का जो करंट है और जो स्टैटिक पोर्शन है हम उसको पूरा रिवाइज कराएंगे, तो उसके साथ सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो देखो एग्जाम से 4 महीने पहले अमित सर का जो कोचिंग में क्लास नोट चलेगा उससे सारा कवर हो जाएगा। सिक्योरिटी का प्लस साइंस एंड टेक प्लस पॉलिटी और IR और एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज और इकोनॉमी, इन सब का लेटेस्ट एग्जाम से पहले कवर करना है, 4 महीने पहले कवर करना है। तो देयर इज नो एडिशनल रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम इट। Thank you for this session, and if you have any difficulty you can call at 6399728863। So hit the bell icon। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।